राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे रे राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्धरी व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री मत्स्वहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री महावाणी जी में एक पंक्ति आती है सिद्धांत सुख में कि महावाणी सिद्धांत सुख निज घर श्यामा श्याम। श्री महावाणी जी में जो सिद्धांत सुख का प्रकरण वर्णन किया गया है, उस प्रकरण में केवल और केवल श्री धाम वृंदावन की शोभा, श्री धाम वृंदावन की अवनी कैसी है, कौन सी कुंज किस दिशा में है, कहाँ है, कौन सा बाग कहाँ है, मंगला कुंज किस दिशा में, स्नान कुंज किस दिशा में है, सखियों की कुंज किस दिशा में है, कहाँ है, उनकी बगीची किधर है, मोहन महल कहाँ है, प्रिया प्रथम भोजन किस कुंज में करते हैं, शयन कहाँ करते हैं, माने वृंदा कुंड सरोवर कहाँ है, कैसे है, उनकी अत्यल्प सूक्ष्म उनकी रचना के बारे में दिग्दर्शन कराया गया है। तो जैसे उनमें कही है कि विविध भूमि के भेद है, विविध कुंज मनरंज, नित्य नित्य नई नई जहाँ सर्वत सुखमय संज। आज बहुत बढ़िया एक इसमें श्लोक है, एक ही नहीं अनेकों श्लोक हैं, जिसे श्री धाम वृंदावन की
जो भूमि है, भूमि का प्रकार कैसा है। जैसे कि विविध भूमि के भेद है। भूमि तो है, किंतु कहीं वही स्वर्णिम भूमि है, कहीं स्वर्ण की चूर्ण सी वहाँ उड़ती दिखाई दे रही है, कहीं सुंदर क्यारियाँ बनी हुई हैं, कहीं मणिमय है, कहीं हीरकमयी है, कहीं सुवर्णमयी है, कहीं दिव्य कंचनमयी है। मैंने भूमि का कहीं देखो पुलिन राशि है, वहाँ चमचमाती हुई पुलिन विभाग है। मैंने भूमि का भी बड़ा प्रकार है। और जहाँ क्यारियाँ हैं वहाँ तो धूर है, जो रुष्पट्टियाँ हैं वहाँ मणिमय है, जहाँ मार्ग है वहाँ सुवर्णमय है, जहाँ सरोवर है वहाँ देखो तो मणिमय है। तो वैसी भूमि का इसमें दिग्दर्शन कराया गया है कि वृंदावन की छवि है जैसी, कापे कही आत हैं तैसी। जैसी वास्तव में श्री धाम वृंदावन की छवि छटा है, भला कौन मतिमान है जो वैसा उसको वर्णन कर सकें। यथा योग्य सबने गाया है। जाको जैसी लखपरी सो तैसी कह दीन। जिसको जैसे अनुभव में आया उन्होंने वैसा वर्णन किया है। आगे वर्णन कर रहे हैं। जुगल सरकार की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। किंचे चंदन कोटिजित वर्महो, कस्तूरिका कोटिजित, किंचे किंचिदुदार सौरभमयम्, कर्पूरपूरादपि, किंचित् कुङ्कुमपङ्करङ्कणमहा, मोदं किमाप्युल्लसत्, सौरभेण विनिर्जिता, सौरभेण विनिर्जिता गुरुमहा, पूर्वं किमाप्युद्भवत्, महापूर्वं किमाप्युद्भवत्। किंचित चंदन कोटिजित वर्महो, कस्तूरिका कोटिजित। जैसे मान लो अगर यहीं पे भूमि को केसर से अगर विलेपन कर दिया जाए तो ये भूमि पीली पीली दिखेगी। या अब मान लो छोटी सी क्यारी हो, उसमें चाहे मान लो 50 गज की कोई प्लाट हो, और उसमें 2 बोरी गुलाल लेकर उसमें ढाल दी जाए और उसको बड़ी बढ़िया से मिला दी जाए तो कैसी दिखेगी भूमि? वो गुलाली दिखेगी। कहने का मतलब है ऐसी जो वृंदावन की भूमि है ना, रंग बिरंग की भूमि है, उसमें कुछ मिलाया नहीं गया है। उनकी नैसर्गिक शोभा है, उनकी छटा ही वैसी है। कह रहे हैं किंचित चंदन कोटिजित वर्म हो। कह रहे अहो भैया, अहो साधक वर्ग, अहो प्रेमी जन, किंचित चंदन कोटि। कहीं कहीं वृंदावन की कोई कोई ऐसी भूमि है, स्थली है, जो कि कोटि कोटि चंदन। देखो चंदन कहने का मतलब है जो चंदन की तासीर होती है, मैंने चंदन को अगर चूर्ण करके बिछा दी जाए तो उसकी एक जो उसका एक जो रंग होता है, न तो ज़्यादा वो श्यामल वर्ण का होता है, न उज्ज्वल वर्ण का होता है। एक जैसे वो क्या कहते हैं, वो जो कत्था नहीं होता, कत्था, उसे भी नहीं कह सकते। जैसे बादामी, मान लो थोड़ा हल्का फुल्का बादामी रंग। तो कहने का मतलब कि कहीं कहीं जो भूमि है ना, वो चंदन की जो शोभा है, चंदन की जो माधुरी है, चंदन की जो खुशबू है, चंदन का जो वर्ण है, उसके वर्ण को भी तिरस्कार करने वाली, उससे भी करोड़ों करोड़ों गुने ज़्यादा सुंदर सुवासित कहीं कहीं श्री धाम वृंदावन की भूमि खंड की शोभा हो रही है। और कह रहे हैं कस्तूरी का कोटिजित। जो कस्तूरी होती है
कहीं कहीं कुछ खंड ऐसे हैं जिस भूमि से वो जो वर्ण है कस्तूरी का वर्ण श्याम वर्ण का होता है। तो कहीं कहीं श्याम वर्ण की भूमि दिख रही है, वो चमचमाती हुई जैसे मणियों से आभा निकलती है, और उस पृथ्वी से दिव्य कस्तूरी की जो खुशबू होती है उससे कोटि कोटि गुना ज़्यादा उस पृथ्वी से अवनी से दिव्य खुशबू निश्रित हो रही है। ये तो कह रहे हैं जित मानो कोटि कोटि जो प्राकृतिक जो कस्तूरी है उसका विलेपन किया जाए, उससे भी करोड़ों करोड़ों गुने ज़्यादा मानो उनकी आभा को शोभा को उस पृथ्वी ने जीत रखी है, विलजित कर रखी है। ऐसी श्री धाम वृंदावन की जहाँ तहाँ भूमि की शोभा है। किंचित किंचित दुदार सौरभमयम कर्पूर पूरादपि। और कहीं कहीं तो भूमि से ऐसी सुरभि की मानो धारा निकल रही है कि कोटि कोटि गुना ज़्यादा सुरभि, जो हम लोग सामान्य सुरभि में कोई जगह हो, स्थली हो, कोई फूल हो, तो जो सामान्य सुरभि हो तो उससे अरबों अरबों गुने ज़्यादा दिव्य पृथ्वी जो है सुरभिमय हो रही हैं। और कहीं कहीं जो पृथ्वी है कर्पूरादपि, और कहीं कहीं कर्पूर जो कपूर होती है उसकी सुरभि निकल रही है, और सामान्य सुरभि से अनंत गुने ज़्यादा वो पृथ्वी की वैसी गंध है, वैसी वहाँ से दिव्य सुरभि निश्रित हो रही है। जिसको अब ये जो बातें हैं ना, ये सारी बातें केवल कॉपी के मतलब पुस्तक में नहीं है, प्रिया प्रतिम का जिघ्रण करते हैं, प्रिया प्रतिम का आघ्राण करते हैं, सूंघते हैं और बड़े खुश होते हैं। सखी जन अपनी नासिका से इनको सूंघते हैं कि वातावरण में खुशबू है ना, पृथ्वी भी है, अवनी की शोभा भी ऐसी है, और खुशबू जो है केवल अवनी में शोभा नहीं है, पूरे वातावरण में वो फैल रही है। तो यावन मात्र को वो आश्चर्य में डाल रही है। फिर कह रहे हैं किंचित कुमकुम पंक रंकण महा, और कहीं कहीं जैसे कुमकुम होती है ना, तो कुमकुम को कहीं केसर भी कहते हैं, कहीं कुमकुम भी कहते हैं। जब आप कुमकुम के कोष देखेंगे तो वहाँ केसर भी मिलेगी। तो कहीं कहीं भूमि ऐसी है जिस भूमि में मानो केसर का विलेपन किया गया है, कुमकुम का विलेपन किया गया है। किसी ने किया नहीं है, और नैसर्गिक है, उसकी रचना ही वैसी है, भूमि वहाँ की वैसी प्रकट है और स्वाभाविक है। तो किंचित कुमकुम पंक, कुमकुम के राग से, कुमकुम के पंख से विलेपन किया हुआ है, बड़ा सुंदर सुंदर उसमें चित्र उभरा हुआ है। और महामोद, वो बातें कैसी हैं, तो बड़ा दर्शन मात्र से वो जो छटा है, वो अवनी है, वो हृदय को आनंद से भर देने वाली है। नासिका से अगर उसको सूंघने से, नासापुट के माध्यम से हृदय को, चित्त को आनंद से सराबोर कर देने वाली है। करे महामोदम, थोड़ा सा आनंद नहीं, महामुदित कर देने वाली ये सब छटाएं हैं, छवि हैं, स्थलियाँ हैं। किमप्युलसत, और मने वहाँ मानो आनंद का साम्राज्य उल्लसित हो रहा है, लहरा रहा है, आनंद मानो उमड़ रहा है, खुशी, प्रसन्नता, हर्ष जो है वहाँ मानो जर्रे जर्रे से प्रकट हो रही है, कण कण से प्रकट हो रही है। सौरभेण विनिर्जिता गुरु महा पूर्वम किमप्युद्भवत्। देखिए एक अगुरु होने, जैसे हम लोग अगरबत्ती कहते हैं, अगरबत्ती, ये अगुरु शब्द के तोड़ मोड़ करके बनाया गया है। और अगुरु एक बहुत सुगंधित जैसे होता है ना कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष एक प्रकार होता है, उसी से अगुरु आदि की निष्पत्ति, उससे अगुरु के चूर्ण बने हैं, उसकी स्टिक्स बनती हैं। और जो कुछ अब पता न कैसे, अब तो सब सिंथेटिक है, सब तो आर्टिफिशियल है जी, क्या कहने अब तो कह रहे हैं कि वहाँ जो अवनी है ना, उससे बहुत सुंदर जो अगुरु की सुरभि है, अगुरु की धुआं होवे, धूप देते हैं ना, धूप, तो प्रिया प्रीतम को जब प्रिया प्रीतम पधारते हैं तो उनके दरवाजे पे किनारे किनारे मार्गों के सहारे अगुरु की जो सुगंधी होती है या उसकी धूप हो, उसके दूसरे धुआं जो निकले है, वो बड़ा
नासिका को, प्रिया प्रीतम को प्रिय लगता है वो धुआं, जिसको धूप कहते हैं। तो वो जहाँ तहाँ अवनी से अगरू की जो दिव्य गंध है ना, वो विनिर्जित अगरू की जो नैसर्गिक गंध होती है, उसको मानो जो प्रिया प्रीतम के धाम में जो भूमि खंड की शोभा है, उस भूमि से ऐसी गंध निश्चित हो रही है कि कोटि कोटि जो अगरू हैं उनकी सुगंधी को वो मानो मात कर रही है। ऐसी दिव्य विविध भूमि के भेद हैं विविध कुंज मनरंजू, नित्य नित्य नई नई जहाँ सर्वत सुखमयी संजू। तो ऐसी जो है कह रहे हैं कैसी है, तो महा अपूर्व, माने पूर्व काल में ऐसा कभी देखा सुना नहीं गया है। ऐसी गंध वहाँ से निश्रित हो रही है, अद्भुत सुगंध छा रही है हर तरफ। जुगल सरकार की लाडली लाल की, जानते हैं इसका हो सके तो भावना करनी चाहिए। अगर आप वास्तव में तहे दिल से करेंगे तो आपकी वो गंध आ जाएगी आपके पास, आप बैठे रहेंगे कुटिया में आ जाएगी, क्योंकि जानते हैं उसमें रियलिटी है, सच्चाई है, वास्तविकता है, तो आएगी। जैसे मान लो प्रिया प्रीतम को आपने देखा नहीं है, सुन लिया कहीं ग्रंथ में पढ़ा हुआ है आपने कि बड़ रे नैन मैन मद माते, बड़ रे नैन मैन मद माते, बड़ रे नैन मैन मद माते, बड़ रे नैन मद माते, बंक विलोकन नेह नवीन, बंक लोकन नेह नवीन, सदा सर्वदा सब सुखदायक, सदा सर्वदा सब सुखदायक, सदा सर्वदा सब सुखदायक, सब सुखदायक। तो जो ये बातें हैं ना, अगर आपने उनका अनुसंधान किया तो वो कोई कपोल कल्पित नहीं है। प्रिया जो की वस्तु है और उनकी सखियों के द्वारा वो हमें प्रसाद रूप में मिला हुआ है, उसमें बहुत सत्यता है, 100% सत्यता है। अगर आप उस पर टूट पड़े कि हम तो बस कहते ना तूल जाना, अगर वो तूल गए तो वस्तु आपके सामने आवेगी, और नहीं तूले तो वस्तु कोई सड़ने गलने वाली तो है नहीं, उसका कुछ बिगड़ता थोड़ी, वो ना सड़ेगी ना गलेगी ना खराब होगी। तो कहने का मतलब इसमें जो बातें हैं बिल्कुल सही है। कभी कभी हो सके तो आप प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराइए। तो ऐसी ऐसी भूमिका वन विहार में, या प्रिया प्रीतम एक कुंज से दूसरी कुंज में जाते हैं तो मार्गों के सहारे ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी भूमि दिख रही है। भाई मान लो अब तो पता नहीं थी, अब कुछ पतो लगी ना, तो कम से कम वह कुछ साधना क्रम में लें, अपने उसे फ़ायदा उठावें, और नहीं तो कोई विशेष अंतर नहीं होने का। जुगल सरकार की लाडली लाल की, नाना पुष्प सुवास वृंद मनिशम, दिव्यम दिव्यम समुन्मीलया, दिव्यम समुन्मीलयत, नाना पानक रूपतम प्रकटयत, नाना सुभक्षोदयम। मैं थोड़ी संधि करके पाठ कर रहा हूँ, उसको विच्छेद कर देता हूँ, तो आप बुरा मत मानिएगा। उसी त को जब उसको संधि करें तो त न बन जाएगा, समझ रहे ना। इसका व्याकरण में कुछ सूत्र होता है। नाना पुष्प सुवास वृंद मनिशम, दिव्यम समुन्मीलयात, नाना पानक रूपतां प्रकटयात, नाना सुभक्षोदयम, नाना सांद्र रसोल्लसत् फलभरम, श्रीराधिका माधव क्रीड़ावेश वसात्
तुट तुटन्मणि सरस्रंग मेखलादिर्युतम। जब आप लोग व्याकरण पढ़ेंगे या जो पढ़े होंगे उसमें एक वक्ता के लिए छूट होती है। वक्ता चाहे तो कहते हैं कि इति विवक्षायाम निर्भरम अस्ति, ये कर्ता की विवक्षा पे मैंने जो पाठ करता है उस पे निर्भर करता है। वो चाहे तो संधि करके करे चाहे तो विच्छेद करके पाठ करे, उसके ऊपर निर्भर करता है। बात समझ रहे हैं? तो कह रहे नाना पुष्प सुवास वृंद मनिषम दिव्यम समुन्मीलयत नाना पानक रूपतम प्रकटयन नाना सुभक्षोदयम। कितनी बढ़िया बढ़िया बात कही के नाना पुष्प सुवास वृंद मनिषम। श्री धाम वृंदावन में यत्र तत्र सर्वत्र नाना पुष्प सुवास, माने मान लो माधवी का पुष्प है, माधुरी लता का पुष्प है, माधवी लता के पुष्प हैं। इसी तरह लवंग लतिका के पुष्प हैं, जाति की हैं, जूतिका की हैं, जाई की हैं, राय बेल की हैं, मोतिया की हैं, मोंगरा की हैं। इसी तरह जूही की है। तो जो ऐसे ऐसे जो सुमनस हैं उनके जो फूल हैं, और फूलों जो फूल हैं कोई 1 2 4 5 10 और लाख नहीं है, असंख्य सुमनस हैं और गुच्छे हैं। तो उनसे बहुत सुंदर सुंदर सुमिष्ट सुमिष्ट नासिका को हृदय को प्रिय लगने वाली निरंतर सुमन पराग की वृष्टि हो रही है। और वो पराग जो है वातावरण में मिलकर के दिग दिगांतर को सुवासित कर रही है। और इधर भी उधर भी इतस्ततः, माने इधर भी उधर भी, वो माने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान कोण वायव्य कोण अग्नि कोण और नैऋत्य कोण और अधो और उपरियो, हर दिशा विदिशा में वो छा रही है, फैल रही है और यावन मात्र को आनंद प्रदान कर रही है। दिव्यम समुन्मीलयत, और जो है नाना पानक रूपताम प्रकटयत नाना सुभक्षोदयम। और तो और यूं कह रहे हैं कि नाना पानक माने पीने योग्य, पातुम योग्यम पदार्थम पेय पदार्थम इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है कि जो पान किया जाता है, जो पीने योग्य चीज़ें हैं उसको पानक कहते हैं ना। ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ आपको एकदम समुपस्थित है। ठौर ठौर पे जैसे मार्ग है, उपमार्ग है, बगीचियाँ हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर मेज हैं और उस पे सुंदर सुंदर मणिमय पात्रों में ये मधु है, ये माने आम का रस है, लीची का रस है, सुंदर सुंदर माने पदार्थ जो हैं पीने योग्य, पातुम योग्यम पदार्थम पानकम। ऐसी चीज़ें जो हमारा दुग्ध है और फलों का जो सार रस है वो सजा सजा करके सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है। तो कह रहे हैं कि नाना पानक रूपताम प्रकटयत, वहाँ प्रकट हुआ, दिख रहा है, उन्हें सजा सजा करके रखा हुआ है। और जब प्रियालाल वहाँ से पधारते हैं तो सहचरी में निहोरा करते हैं कि हे प्रिया जो ये देखो कितनी सुंदर आपको सुख देने के लिए, आपकी रसना को सुख देने के लिए, हृदय को सुख देने के लिए श्री धाम वृंदावन देखो कितनी सुंदर सुंदर पानक इन्होंने प्रकट किया है। हमने पीने योग्य पदार्थ, कृपा करके आप 2 घूंट पी लेती ना तो बहुत आनंद आता। ये उनकी सेवा जो है कृतार्थ हो जाती, कृत हो जाती। तो प्रियालाल को लेके पिलाती हैं, फिर उनके मुख कमल को धुलाती हैं। सुंदर सुंदर जो मेवा है, फल है, भक्ष्य है, भोज्य है, लेह्य है, चुष्य है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब सजा सजा कर, जानते हैं प्रिया प्रथम का दिव्य धाम है, यहाँ कोई गरीबी थोड़ी है भाई। हर एक चीज़ें जो हैं वो पुष्कल रूप में है, प्रचुर रूप में है, अनंत रूप में है। और जितनी भोग सामग्री, एक चीज़ आप देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पार्क देखते हैं ना, जगह जगह पार्क होते हैं और क्या क्या चीज़ें, हम लोग तो ज़्यादा शहर में घूमे भी नहीं हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो दर्शनीय होती हैं। पार्क हैं, स्टेडियम्स हैं
और बाग हैं, बगीची हैं, पर्वत है, गुहा है, क्या है क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ शहर है, नगर बसा हुआ है ना, तो जो कुछ आप देख रहे हैं ऐसा नगर बैकुंठ में भी है। बाग है, बगीची है, समुद्र है, सर है, सरिता है, कुंड है, स्वर्ग में भी है, ब्रह्मलोक में भी है, शिवलोक में भी है। उसी का अंश मात्र स्मृति लोक में है। यहाँ चौराहा है, स्क्वायर है, और क्या क्या होते हैं ना, गोला गोलंबर होता है, क्या क्या मार्ग है, वो मार्ग है, बाग है, बगीची है। तो इस स्वर्ग का एकदम कण मात्र स्मृति लोक में है। ऐसा नहीं कि अन्य लोकों में नहीं है, यहाँ है। हाँ, वहाँ ट्रैफिक नहीं है, तो ये तो मतलब भीड़ भड़ाके वहाँ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वहाँ के अंश मात्र ही वहाँ भी आम रहे, जहाँ आम है वहाँ कल्प वृक्ष है, यहाँ कल्प वृक्ष कहाँ। मृत्युलोक में कल्प वृक्ष नहीं रह सकता ना। वो तो एक बार ठाकुर जी लेके आए थे, इंद्र से झगड़ा करके जबरदस्ती छीन लाए थे, क्योंकि सत्यभामा जी की इच्छा थी, उनका मन रखने के लिए ठाकुर जी ने ऐसा किया था, क्योंकि पृथ्वी पे वो नहीं हो सकता ना, स्वर्ग की चीज़ है। तो कहने का मतलब जो यहाँ आप देख, चौराहा देख रहे हैं, मार्ग देख रहे हैं, बिथियाँ देख रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, वहाँ का एक अंश मात्र है जो लोक में देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि नाना पानक रूपताम प्रकटयत, बहुत सुंदर सुंदर सजा सजा करके मानो प्रकट है प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए। प्रकटयत नाना सुभक्षोदयम, सुभक्ष जो भक्ष्य पदार्थ होता है, 4-5 तरह के पदार्थ होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। लेह माने चाटने योग्य, ली धातु चाटने अर्थ में होता है, जैसे हम लोग चटनी चाटते हैं ना, चटनी चाटते हैं। एक चुस्य, जैसे आम चूसते हैं, उसको चुस्य कहते हैं, चुस धातु है। और एक भक्ष, भज, भज धातु से भक्ष बनता है, भुज भोजने, तो भक्ष्य धातु है जिसको भक्षण किया जाता है। और एक जो होता है ले चोष्य भक्ष भोज्य, जो भोज्य पदार्थ है, जिसको क्या कहते हैं, निगला जाता है, जिसको चबाते हैं उसको चरवे कहते हैं, चरबिया, जिसको चबा के खाते, जैसे पूड़ी है, रोटी है, चावल है, इसको हम लोग चबा चबा खाते हैं। और भक्ष जिसको भक्षण में निगला जाता है। और एक इसी तरह से यहाँ तो एक ही बात केवल गई है, सुभक्षोदयम माने भक्ष्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, लेय पदार्थ, चुष्य पदार्थ, बहुत सुंदर सुंदर मार्गों के सहारे 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 और बहुत सुंदर सुंदर पात्रों में सजा सजा करके रखी हैं। और ये वृंदा सखी की सेवा है, वृंदावन धाम की सेवा है। तो सुभक्षोदयम, उदय हो रहा माने प्रकट हो रहा है, दिख रहा है, तो प्रिया प्रीतम उनको सार्थक भी करते हैं। वो केवल नुमाइश लगी है सो बात नहीं है, वो बड़े तहे दिल से, हृदय से सखियों ने, जो वृंदा सखी हैं, वृंदावन की इच्छा है, तो वे सारी चीज़ें प्रकट हुई हैं केवल और केवल प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए। नाना सांद्र रसोल्लसत फलभरम श्री राधिका माधवा। और नाना सांद्र रसोल माने सुंदर सुंदर पके पके सुमिष्ट सुमिष्ट नाना प्रकार के जो वृक्ष हैं, वो फलों से, फल भरम फलों से सजे हुए हैं, मोटी भाषा में लदे हुए हैं। जैसे लीची है, आम है, कटहल है, शरीफा है, सीताफल है, सेव फल है, इसी से जो अनेकों जो फल हैं, वे चीकू फल है। हमारे एक ग्रंथ है, इसे जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, आप लोग नहीं मानेंगे, उसमें कम से कम 100 वृक्षों का नाम होगा जी। नींबू, कटहर, बड़हर, आम, लीची, जामुन, सहतूत, माने ये जो लोग में आप देख रहे हैं ना, इतने वहाँ का कण मात्र है। ऐसा कौन सा वृक्ष वहाँ नहीं है। वहीं के एक नमूना यहाँ भी आप पीपल देख रहे हैं, पाकड़ देख रहे हैं, कदम देख रहे हैं, तमाल देख रहे हैं, पूरे लोक में, दिल्ली में चाहे बंगाल में चाहे जहाँ भी आप देख रहे हैं, जो लोग कहते हैं, लोक माने संसार में, तो ये जो कुछ दिख रहा है ना, तो वहाँ का एक अंश मात्र है, अंश। वहाँ भी सब कुछ है, सब कुछ है वहाँ, नहीं तो यहाँ कहाँ से आ गया अभी। मूल में वही है ना, बबुल की क्या जरूरत बबुल नहीं। जो देखो, जो दुखद चीजें हैं और जो डराने वाली, सांप नहीं है, सिंह नहीं है जो देख डर लगे, बाघ नहीं है, ये मधु घोड़ा नहीं है, हाथी नहीं है,
ये सब जो मधुर, जैसे हरिण है, तोता है, मैना है, जो दर्शन मात्र है, जिनको संग खेल सके। दुर्गा जी के यहाँ है सिंह, उस पर दुर्गा सवारी करती है ना, उनके यहाँ खूब सिंह है वो। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की। नाना पानक रूपताम प्रकटयन नाना सुभक्षोदयम नाना सांद्र रसोल्लसत फलभरम। सुंदर सुंदर पके पके गुच्छे के गुच्छे जामुन, लीची, शहतूत, आम, कटहल, सेब, बादाम, काजू आदि, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, खजूर, ये सभी बड़े पके पके हुए। और प्रिया प्रीतम के धाम में कोई चीज़ कच्ची नहीं होती और उसमें बीज वाली नहीं होती। जैसे यहाँ आप आम लेंगे तो उसमें गुठली निकलेगी, और खजूर लेंगे तो उसमें बीज निकलेगा, कटहल के बीज, जामुन के बीज। तो ये लोक है ना, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। और प्रिया प्रीतम के धाम में क्या है? अप्राकृतिक, उसमें कच्चे नहीं है, अध कच्चे सब पके हुए हैं, उसमें छिलका नहीं है और गुठली नहीं है। ये बेकार ही है ना भाई। आप आम खाते हैं, छिलका थोड़ी खाते, छिलका छील के फेंक देते। तो प्रिया प्रीतम के धाम में बेकार पदार्थ नहीं है, जो अप्रयोग योग हो सो बातें नहीं है। सभी छिलका नहीं है, लकड़ी नहीं है, ठूंठ नहीं है, सूखी नहीं है, गली नहीं है, सड़ी नहीं है, सब दिव्याति दिव्य है, रसमय है, चिन्मय है और अमर है, अमर। तो नाना सुंदर जो है, सुंदर सुंदर पुष्ट पुष्ट पके हुए सुंदर सुंदर फलों से लदी हुई फलों की जो डालियां हैं, और श्री राधिका माधव क्रीड़ा वेश वसातुटन मणि सर शरण श्रृंग मेखला देर युतम। और जहाँ तहाँ जब श्यामा श्याम क्रीड़ा करते हैं ना, झूमन झरन झकझोरन में मोतिन माल टूटी की। श्यामा श्याम स्वाभाविक क्रीड़ा परायण है। मैंने बात कहत मुझसे क्यात जात दो, बात कहत मुझसे क्यात जात दो, दिए भुजा अंक माल, भुजा अंक माल, घोरी कंचन बेली सी हो, घोरी सी हो जोरी श्याम तमाल, श्याम तमाल। तो ऐसी मैंने श्यामा श्याम जो है, ये दो नैन नहीं बतरा में, रीझत खिजत नटत खिजियावत, हिलत मिलत, चलते चलते रीझ जाते हैं, कभी खिंच जाते हैं। खिंचना माने अप्रसन्न होना। तो उसमें झूमने झरने झकझोरने में कभी कोई प्रिया जी की माला टूट जाती है, लाल जी की माला टूट जाती है, कहीं मोर पिक से गिर जाता है, कहीं बंसी गिर जाती है, कोई वस्त्र जो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, सरक जाते हैं। तो कह रहे हैं कि श्री राधे क्रीड़ा वेश वसात, क्रीड़ा में रत होने के कारण कहीं कहीं प्रिया प्रीतम के वस्त्र आभूषण टूटे हुए, माला आदि भी दिखते हैं। तो क्रीड़ा वेश वसात तुटन मणि सर श्रृंग, सुंदर सुंदर मणियों की माला है। और संस्कृत में सरक माने होता है माला, तो उसी को क को कभी ग हो जाता है, कभी ज होता है, कभी मकार को देख के उसका अंगाकार हो जाता है। परे में अगर म हो तो उसका अंग हो जाए, ङ, क ख ग घ ङ, तो ज ही उस ङ बन जावे। तो देखिए श्रृंग कह रहे हैं, श्रृंग। तो मेखला देर्युतम, और सुंदर कहीं कटिकौंदनी है, जहाँ तहाँ जो है वो बहुत शोभा पा रही हैं। ठोर ठोर भी ऐसी बातें दिख रही, मैंने ये सब चीज़ें सजी 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 सी, कहीं मेखलाओं की सुंदर सजी कर सजा के रखी है, कहीं चुनरी रखी है, कहीं पटका रखा है, कहीं मुद्रिका है, कहीं कुछ बहुत सुंदर।
मैंने चित्त को चुराने वाली, हृदय को प्यारी लगने वाली बड़ी सुंदर सुंदर झांकी है श्री धाम वृंदावन। इस प्रकार श्यामा श्याम की भांति भांति से उनके मन अनुरूप सेवा कर रहे हैं। जुगल सरकार की जय लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अंतरीय युग सुरत्न मंडप शिव स्वीय कुंड मनुवार्ष भानवी श्यामलेन सह गान कौतुकम कुर्वती स्फुरतु मे सखीवृता। अंतरीय सुरत्न मंडपे स्वीय कुंड मनुवार्ष भानवी। प्रियाजू का जो स्वीय कुंड है ना, स्वीय कुंड अनु वार्ष भानवी, जो प्रियाजू का जो निजी कुंड है, चूंकि प्रियाजू ने उस, देखो राधा कुंड के बारे में भी अनेकों कथाएं हैं। कभी वर्णन आता है कि प्रियाजू ने कंगन से, कभी केवल मन से, और कभी किस अनेकों कथाएं आती हैं। तो चूंकि प्रियाजू के द्वारा प्रकट किया गया है, राधा के द्वारा प्रकट किया गया, इसलिए उसको कहते हैं वह कुंड जो राधा रानी के द्वारा प्रकट किया उसको राधा कुंड कहते हैं। तो कहने स्वीय कुंड मनु वार्ष भानवी, जो वार्ष भानवी मैंने वृषभान नंदिनी जो श्यामा जी हैं, उनका जो निजी अपना जो कुंड है जिसको हम लोग राधा कुंड कहते हैं, वहाँ अंतरीय सुरत्न मंडपे, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर जो है अनेकों रत्नों से निर्मित मंडप हैं, वो भांति भांति के हैं मंडप। और श्यामलेन सहगान कौतुकम, और श्यामा जो अपने प्यारे श्याम सुंदर प्रीतम के संग वहाँ गान माने सुंदर सांगीत विद्या का विस्तार करती हैं, नृत्य भी करती हैं, गान भी करती हैं, आलाप भी लेती हैं, तान भी तोड़ती हैं। और कुर्वती स्फुरतु में सखीवृता, और सखियाँ भी संग में गान करती हैं, बजाती हैं, प्यारे भी हैं, श्यामा जी भी हैं। और दिव्य राधा कुंड का क्षेत्र है, और उसके राधा कुंड के इर्द गिर्द दाईं ओर बाईं ओर बड़े सुंदर सुंदर मंडप बने हुए हैं, कुंजें बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं, सुंदर सुंदर आराम कुर्सियां हैं, बैठने की चबूतरे हैं। वहाँ श्यामा जो प्यारे श्याम सुंदर के संग में गान कौतुकम मन ऐसी आलाप ले रही हैं। रास में रस भरी रसिकने जो गावे, रास में रस भरी रसिकने जो हे, हाँ रास में रस भरी रसिकने जो गावे, रास में रस भरी रसिकने जो गावे। सारे गामा पधनी पानी गामा पधनी, सारे गामा पधनी पानी गामा पधनी। ना 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 या ना अनासुगति उपजा में, ना 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 या ना अनासुगति उपजा में। रास में रस भरी रसिकने जो गावे, रस भरी तो प्रिया जो सुंदर जो है प्यारे के संग में सुंदर संगीत का विस्तार कर रही हैं,
आलाप ले रही हैं, गान कर रही हैं, और संग में सखी वृंद भी उसमें सहयोग कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। कहने का मतलब कह रहे हैं सखीव्रता, सखियों से परिवेष्टित प्रिया प्रीतम है, तो सखियां सेवा कर रही हैं। कह रहे हैं आचार्य चरण की ऐसी झांकी हमारे चित्त में, कह रहे ना, स्फुरत में, हमारे हृदय में स्फुरित हो, झिलमिलावे, प्रकट हो, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हमारी चाहत है कि हे राधा कुंड जी, हे वृंदावन धाम, आप ऐसी झांकी हमारे हृदय में कृपा करके प्रकट कर दीजिए ना। मैं बड़ा आकुल हो रहा हूँ, हमारी हार्दिक इच्छा है ऐसी झांकी दर्शन करने की। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे सखी भी संभूय स्वकर कमल द्वंद्व कलितैर्जलैः शेकं राधा बहु विदधति नागरमणेः सुधा पूर्णान् वर्णन्नमित बदनेन्दोल दोरलमलं जितोऽस्मित्याकर्ण्याहस धूपरता यत्र किमिति। सखिभिः संभूय स्वकर कमल द्वंद कलितैर्जलैः। देखो बहुत सुंदर सुंदर इसमें लीला है। सखिभिः संभूय माने सखियों के द्वारा, सखियों के समूह में मिलजुल करके, और स्वकर कमल द्वंद कलितैर्जलैः, प्रिया जो ने उस कुंड में सुंदर, सच पूछिए तो जो लीला है ना, ये जल केली के समय की लीला है, और श्यामा श्याम की सब लीला सब समय होती है। उनके लिए कोई ऋतु और क्योंकि सब ऋतु सब सुखदायक लायक, सभी ऋतु में श्यामा श्याम को सुख देने के लिए हैं, सुख देने लायक हैं, सुख देने वाली हैं। सब ऋतु सब सुखदायक लायक, सुरत सहायक सहज सुभाय। प्रिया प्रीतम की केली में सभी रीति में महासहयोग करती हैं। तो सखी भी संभूय स्वकर कमल द्वंद्व कलितैर्जलैः, श्यामा जी ने क्या किया है कि कुंड में उतरी हैं और इसमें जल ले लेती, अपने अंजुलि में जल ले लेती हैं, और शेकम मन होता है सेचम, और प्यारे को सींचने के लिए, माने सराबोर करने के लिए, राधा भूपितिम नागरमणि है, नागरमणि श्याम सुंदर को और सींचने के लिए, भिजाने के लिए, उलीचने के लिए, सराबोर करने के लिए बहु प्रकार की विद्युत चेष्टा कर रही हैं, क्रियाकलाप जो है वो चेष्टा कर रही हैं। और मैंने इसको विचारिए कि प्यारे श्याम सुंदर हैं, प्रिया जो हैं, सखियाँ भी हैं, अकेली नहीं है वो, सखी जन भी हैं, और सुंदर उनकी जो करतली है वो मेहंदी संरंजित है, सुंदर सुंदर इसमें चिन्ह दिख रहे हैं, और मुद्रिकाएं हैं, करपान है, पहुँची है, कंगन है, चुरिकाएं हैं, बाजूबंद है, मैंने आभूषण से भूषित भुजा है। और उसको प्रिया जो झुक करके और कुंड से जल निकालती हैं, और प्यारे को सींचने के लिए, यहाँ तो सेचे, सेचम मैंने उन्हें सींचन कर दिया है, डाल दिया है, सराबोर कर दिया है। और बहुविधि नागरमणि, एक बार नहीं अनेकों बार, सुधा पूर्णान वर्णान नमित बदनेन दो रलमलम, देखिए दो है अलम अलम, संस्कृत में अलम मन होता है रहने दो, अरे छोड़ दो छोड़ दो, बस बहुत हो गया बहुत हो गया, कहते हैं अलम बिस अलम वत्साति रोषेण। जब मनु जी प्रकट हुए हैं, जब उत्तम युद्ध कर रहे हैं ना गंधर्वों से, ध्रुव जी के भैया, तो वहाँ देख रहे कि तो बड़ा है, तो कत्लेआम हो रहा है भाई, खून खराबा हो रहा है। तो मनु जी प्रकट हो गए, कह रहे अलम वत्साति रोषेण, अरे रहने दो बहुत हो गया, ये क्रोध सर्वनाश करता है। क्या करें, ये क्रोध सर्वनाश कर देगा। तो वहाँ वही है अलम अलम मने रहने दो, बहुत हो गया बहुत हो गया, प्यारे जो है मने कर रहे हैं। सुधा पूर्णांचल की तासीर कैसी है, तो अमृत क्या हो, अमृत को भी व्यर्थ कर देने वाली, सुमिष्ट है, शुद्ध है, निर्मल है, और वर्णान नमित निक झुके हुए, और कर कमलों से प्रिया जो सोचने लगी। और श्याम सुंदर जो है, उनका जो सिर है ना, इसे होता है ना कि भाई हम तो इनसे जीत तो पाएंगे नहीं,
तो हार मैंने सिर झुका लेनी है प्यारे श्याम सुंदर ने। और प्रिया जो उलिझ रही हैं, सराबोर कर रही हैं और कह रहे हैं कि सुधा पूर्णान वर्णान नमित, बड़ी सुंदर वर्ण मने जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, अक्षर उच्चारण कर रहे हैं लाल जी, वो क्या कह रहे हैं? बदनेन मने अपने मुख से क्या कह रहे हैं? दो रलम मलम जितोस्मिति, कि हे प्रिया जो आप मुझसे जीत गई हैं, आप जीत गई हैं, या कहो मैं हार गया, एक ही बात है ना। मैं कहूँ कि मैं आपसे आप मेरे से जीत गई हैं, या चाहे मैं कह दूँ मैं हार गया, बात एक ही है ना। तो कह रहे हैं कि अलम मतलब अब बस रहने दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। जितो स्मृति, मैं आप जीत गई हैं और मैं हार गया हूँ। स्मित्याकर्ण्य हस दुपरताम यत्र किमिति, इस बात को जब लाल जी ने इजहार कर दिया है कि थारे से हारे, मैं आपसे हार गया प्रिया जो, आप तो सदैव जीती रहते, आप तो विजय लाडली हैं। तो लाल जी की बात सुन करके प्रिया जो बहुत माने खुश हो गए, हंसत कुंवरी, हरा करके प्रिया जो हंस रही हैं। और उनकी बातों को सुन करके प्रिया जो हंसने लगी ताम की मिति। और फिर उन्होंने क्या किया है, जो सींच रही थी, फेंक रही थी, उससे उपरत हो गई, मतलब उन्होंने बंद कर दिया, डालना बंद कर दिया, यत्र किमिति। और इस प्रकार प्रिया जो जब जल फेंकना बंद कर देती हैं, तो फिर कहने की हे भैया, जो प्रिया जो जल डाल रही हैं वो झांकी, प्यारे सिर नीचे कर दिए हैं वो झांकी, और जो उनके मुख से सुधा से शनि हुए जो शब्द वाक्य निकल रहे हैं कि अब बस रहने दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैं आपसे हार गया, मैं हार गया, कह रहे भैया। और उनकी बात को सुन करके प्रिया जो विजयी हुई हैं खेल में, तो जो हंस रही हैं हरा करके, उसमें दशनावली दिख रही है, बिंबुष्ट की झांकी दिख रही है, और प्यारे की तरफ मुड़ के देख रही हैं। इन सब झांकियों को याद करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा राधा राधा